गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एडोब जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की बहुत ही बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग एंड काफ़ी प्रोडक्ट है एडोब के, एडोब फोटोशॉप। और अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो एक बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। फोटोशॉप, एक्रोबैट, इलस्ट्रेट, पीडीएफ, लाइट रूम्स। ओके, जिसको डेली वाइज लॉट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर और जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले टास्क हैं जो डेली इस पे किए जाते हैं, राइट। तो इस कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है अभी, एंड दैट डिसीजन इज दैट द फिग्मा which are 2016 invented company by the Figma Inter एंड फिग्मा क्या है, पहले बार बताऊँ आपको, या एडोब क्या है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पर्सन हु आर coming in front end development technologies, so this news is very useful for that, guys. And apart from that, I would like to recommend all of the software developer engineer to flourish his knowledge based on this latest news. So I'm gonna explain you how to comparison with this both company. So Adobe के आगे फिग्मा कुछ भी नहीं है। That's why $20 बिलियन का ये जो प्राइस है ये अलॉट किया गया है, और ये से Adobe इसे टेक ओवर कर लेगा। करेगा नहीं, अभी मुझको डिसीजन क्लियर नहीं, बट कर लेगा एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि शायद Adobe ने फिग्मा के कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिस पे उन्होंने ध्यान दिया होगा, जो काफ़ी ईजी है किसी भी प्रोग्रामर व्यू से, क्योंकि उन्हें लॉट्स ऑफ दी CSS प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और डिफरेंट जो फ्रंट एंड टूल्स हैं, जो उसका एक व्यू होता है, मॉडल व्यू, राइट, लाइक यूज़र इंटरफेस से यूज़र एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तो वो उस पर क्लैरिफिकेशन के लिए फिग्मा को शायद अपने साथ ही वो पब्लिश करने के इरादे से आगे बढ़ेगी एडोब। तो यहाँ एडोब ने फिग्मा को पूरी तरीके से हैंड ओवर करने का सोच लिया है, और ये सितंबर है। तो ओवरऑल फिग्मा को आए 6 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। और विद इन 6 ईयर्स ये $20 बिलियन की जो प्राइस कैश है और स्टॉक मिला के इतनी ह्यूज कंपनी हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो भी फंक्शनैलिटी होगी इस एप्लीकेशन की, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की और पब्लिकेशन की, वो कितनी यूज़फुल रही होगी जो भी इसके यूज़र्स हैं। तो मैंने भी मोस्ट ऑफ दी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट अपने करियर में जो कपल ऑफ दी ईयर्स किए हैं, उसमें भी मैंने फिग्मा का काफ़ी यूज़ देखा है कि कैसे भी कोई भी जो भी प्रोटोटाइप है किसी भी वेबसाइट का या एप्लीकेशन का, वो ईज़िली फिग्मा के थ्रू जनरेट करके सेंड कर दिया जाता है किसी भी डेवलपर को, और डेवलपर ईज़िली उसके सारे पाथ को, राइट, उसके पाथ के साथ साथ उसकी डायरेक्टरी को, फिर किस डायरेक्टरी में क्या कंटेंट यूज़ हो रहा है, क्या एनिमेशन लगा है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाती है उसको। तो ओवरऑल ओवरव्यू इज़ दैट, so after with the use of the Figma, most of the developers can do his task very efficiently with a less required number of times. All right, so move on. तो बात करूँगा कि ये बिकने वाली है। Figma is going to sell and buyer है Adobe। यहाँ पे मैं बात करूँगा पहले एडोब कंपनी की। एडोब क्या है, सो देखिए यहाँ पे मैंने दिया है कि दिस न्यूज़ फॉर फ्रंट एंड डेवलपर एंड ओवरऑल कंटेंट विल बी यूजफुल व्हेन ऑल द कंटेंट वॉच बाय फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो बेसिकली दिस वीडियोस मैंने टारगेट किया है फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, राइट। और किसी डेप्थ में बैक एंड या कोई अगर किसी प्रोग्रामर है तो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ। और वो एक मतलब पूरा ट्यूटोरियल है जिसको देखने के बाद अगर कोई बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अगर उस पर फोकस करके कुछ करता है, तो या ही विल बी डेफिनेटली जनरेट अ वेरी गुड आउटपुट विद द यूज ऑफ दिस कंटेंट। सो यहाँ पे देखिए, द कंपनी वाज स्टार्टेड इन जॉन वार्नर गैराज, राइट। तो द नेम ऑफ द कंपनी एडोब कम्स फ्रॉम एडोब क्रीक इन लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया, which ran behind Warnock House. So that creek is so named because of the type of clay found there, Adobe being a Spanish word for mud brick. सो ये जो एडोब है ये एक स्पेनिश वर्ड मड ब्रिक से लिया गया है। तो मड ब्रिक्स का मतलब एवरीबॉडी नो, मतलब मिट्टी की बनी हुई ईंट, राइट। सो
ये स्पेनिश वर्ड में जो इसका मतलब हिंदी में आता है, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द व्यूवर मेरे इंडियंस हैं तो उनको ईजिली अंडरस्टैंड होगा। अपार्ट फ्रॉम दी मैं बीच में इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ करता हूँ। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसके साथ ही साथ मेरे कंटेंट को आप किसी भी कलीग या किसी भी ऑफिशियल वर्कर के साथ शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात करा जाऊँ तो यहाँ पे एक लोगो होता है जिसको एडोब इस तरह से दिखाता है, जो काफ़ी टास्क होता है, राइट। और इसके साथ ही साथ मैं आपको अब नेक्स्ट चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, जो ये है कि इस कंपनी के बारे में ओवरऑल क्या है। देखिए एडोब, इससे आपको समझ में आ जाएगा एडोब और फिग्मा के बीच का डिफरेंस कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है। मतलब देखिए यहाँ के जो इसका जो ट्रेड होता है वो नैस्डैक, मतलब नेशनल लेवल की जो भी शेयर मार्केट्स हैं उस पे भी चलता है, राइट। और ये एक इंडस्ट्री की वाइज बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जिसने जिसका जो फाउंड किया गया था 39 ईयर्स है वो, यानी कि 1982 में इसको बना लिया गया था। और वहीं जैसे मैंने बात की वेस्टनॉक के गैराज में, राइट। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ है उनका नाम है शांतनु राय, ही इज़ अ इंडियन। एंड प्रोडक्ट जो इनके कुछ हैं वो है फोटोशॉप, एक्रोबैट, इलस्ट्रेट, पीडीएफ, लाइट रूम, कैपिटिव, क्लाउड फ्यूजन, एक्सपी, ड्रीम वेवर इन डिजाइन, स्पार्क, प्रीमियम एलिमेंट्स, रोबो हेल्प, फ्रेम मेकर, क्रिएटिव क्लाउड एंड सो मैनी। ये सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी इसके प्रोडक्ट्स और उसके भी ऊपर वीडियो बना के बता सकता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करा है। एडोब फोटोशॉप बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस के कोर्सेज होते हैं कि मतलब कैसे फ़ोटोशॉप के थ्रू कोई भी कैमरामैन हो गया या कोई भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो गया, तो कैसे वो किसी भी चीज़ को एक ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके, राइट, डेवलप करके उसको पेश कर सकता है और अपने क्लाइंट्स को दे सकता है। एक एल्बम भी क्रिएट होता है, सो बहुत सारे टास्क होते हैं ना। और सर्विस ये करती है, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है, राइट। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर पे ही काम करती है। इसके अलावा कोई हार्डवेयर या इस पे कोई काम नहीं है एडोब। रेवेन्यू जिसका है वो 5.8202 बिलियन डॉलर, राइट। तो ये मतलब बहुत हो गया और करंटली जो एम्प्लॉई हैं वो 25,000 से अबव है। वेबसाइट ईजिली आप विजिट कर सकते हैं www.adobe.com के बारे में। और फिग्मा की मैं बात करूँ तो फिग्मा एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी 2016 ही में उगी है, या यूँ कहें कि 2016 में ही इन्वेंट हुई है। तो सेम मंथ सितंबर 2016 में ऑपरेट हुई। और देखिए जैसे एडोब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज़ एंड क्रोम ओएस, राइट, एंड्रॉयड, आईओएस। तो इसके जैसा ही सेम ये भी वर्क करता है, बट इसका जो प्लेटफॉर्म है वो यूजुअली वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है, राइट। ये ओवरऑल हर चीज़ों पे वर्क नहीं करता। वेब एप्लीकेशन के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसका कोलैबोरेशन देखा जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर कह सकते हैं उसको। मतलब ये जो भी ग्राफिक्स क्रिएट करता है वो वेक्टर वाइज यानी एक्स वाई जेड इसके रेशियो पे मैथमेटिक्स के साथ क्रिएट करता है, जो काफ़ी यूज़फुल होता है किसी भी डिज़ाइनर ओवरव्यू से, राइट। लाइसेंसेस की प्रॉपर्टी है वेबसाइट फिग्मा डॉट कॉम। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था इन दोनों कंपनी के बीच में। अब मैं बताना चाह रहा हूँ ये लेटेस्ट न्यूज़ एडोब की तरफ से होते हुए आ रही है कि वो $20 बिलियन में इसको खरीद लेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि फिग्मा एक एडोब के अंदर वर्क करेगा और फिग्मा के जो भी राइट्स हैं, जो भी रिजर्व है, सब एडोब के पास चले जाएंगे लीगली। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि फिग्मा का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा एडोब में जाने के बाद। अभी तक ये सेपरेट वर्क करता था, बट एडोब के साथ वर्क करने पे इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो इंक्लूड। तो होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।